ये कहानी है राजू की। राजू एक बहुत ही गरीब किसान था। उसकी पत्नी का नाम मालती थी और उसके छोटे बेटे का नाम सोनू था। राजू था तो बहुत ही मेहनती, लेकिन उसका उसे मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा था। माँ, अब मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। क्या मैं पिताजी को खाना खाने के लिए बुला लाऊं? हाँ हाँ, जाओ बेटा। मैं तो उन्हें कब से बुला रही हूँ, लेकिन वह है कि मेरी सुनते ही नहीं हैं। पिताजी, आप जल्दी से खाना खाने चलो ना। आप कब से काम ही कर रहे हो? मुझे बहुत भूख लग रही है। फिर राजू अपने बेटे सोनू के साथ अपनी पत्नी के पास चला गया और उसकी पत्नी ने सबके लिए खाना परोसा और बस सब खाना खाने लगे। भगवान से इस बार यही प्रार्थना है कि ठीक से बारिश हो, वरना इस बार बहुत दिक्कत हो जाएगी। पिछली बार ठीक से बारिश नहीं होने के कारण अपनी मेहनत बर्बाद हो गई। भगवान इस बार ऐसा ना हो। इस बार राजू ने मालती के सारे गहने बेचकर खेत के लिए बीज और खाद खरीदे थे। राजू बहुत मेहनत से अपने खेत में अपने बीज बो रहा था। उसे उम्मीद थी कि इस बार उसकी फसल बहुत ही अच्छी होगी। कुछ महीने बाद उसके खेत में फसल उग जाती है, लेकिन पकने से पहले ही बारिश न होने के कारण उसकी फसल सूख जाती है। यह देखकर रामू बहुत दुखी होता है और अपने घर चला जाता है। आप हिम्मत मत हारो, आप एक बार फिर से कोशिश करो। क्या पता इस बार बारिश अच्छी हो और अपनी फसल अच्छी हो जाए। इस बार तो तुम्हारे गहने बेचकर बीज और खाद ले आया था, लेकिन अब मैं कहाँ से लाऊं पैसे? अब तो मेरे पास एक भी रुपए नहीं है। आप अपने गांव के सेठ धनी राम से उधार ले लो। अब अपने पास केवल एक ही चारा है। हम ऐसे तो हाथ पे हाथ धर के बैठ नहीं सकते। मेरा उसके पास जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। वह बहुत ही बदमाश आदमी है। एक बार जो उससे पैसा ले लिया तो उसका ब्याज कभी खत्म ही नहीं होता है। पता नहीं वह किस हिसाब से अपना ब्याज चलाता है। अपने पास इसके अलावा और कोई उपाय भी तो नहीं है। फिर थोड़ी ही देर में रात हो जाती है, लेकिन राजू को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह पैसे का इंतजाम कैसे करें। सेठ धनीराम से पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन गांव के कई लोग उसके जाल में फंस चुके हैं। जो भी उसकी जाल में फंसा है अपनी पूरी जमीन जायदाद खो चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा किससे मांगू पैसे। अगर पैसे नहीं लाया तो खेती कैसे करूँगा। राजू की इस तरह सोचते सोचते ही सुबह हो जाती है। राजू बेचारे को ना चाहते हुए भी सेठ धनीराम से पैसे लेने जाना पड़ता है। अरे आओ आओ राजू, बताओ तुम्हें कैसे आना हुआ। सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी नए बीज और खाद लाने के लिए। अरे तो इसमें इतना डरने वाली कौन सी बात है। हम तो बैठे ही हैं पैसे देने के लिए। हम तो ज़रूरतमंद लोगों की मदद ही करते हैं। पता है राजू, ये जीना भी क्या जीना है। अगर आप किसी की मदद ना करें तो मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे ऐसे इंसान को तुम्हारी सेवा करने के लिए चुना है। राजू को धनीराम की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह इस समय खड़ा होकर चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था, क्योंकि उसे पता था कि इस समय वही उसकी मदद कर सकता है। अरे रामू, क्या सोच रहे हो? बताओ तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है। मालिक, मुझे अभी 15,000 रुपये की ज़रूरत है। अरे राजू, तुम 15,000 लो, 20,000 लो या 50,000 लो, लेकिन तुम्हें पता है ना कि ब्याज 25% से कम नहीं लगेगा। रामू मजबूर था, इसलिए वह सेठ धनीराम से पैसे लिए और वहां से चला गया। चालू आदमी कहीं का 25% ब्याज लेता है और ऊपर से बोलता है कि समाज सेवा कर रहा है। लेकिन दुख तो इसी बात का है कि भगवान भी ऐसे ही लोगों का सुनता है। हम जैसे लोग तो इधर उधर की ठोकर खाते ही रह जाते हैं। फिर राजू बीज और खाद लेकर अपने घर चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह होने पर राजू अपने खेत में बीज वो देता है और थोड़ी बारिश भी हो जाती है। देख रही हो मालती, इस बार अपनी खेत में कितनी अच्छी फसल उगी है। और इतनी अच्छी फसल होना ही एक किसान की जीत होती है।
और ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। अगर तुम मुझे हौसला नहीं देती तो आज अपने खेत में इतनी अच्छी फसल नहीं हो पाती। और तुमने भी अपने खेत में बहुत मेहनत की है। अब अपने जल्द ही अच्छे दिन आने वाले हैं। यह तो बस भगवान की कृपा है जो इस बार इतनी अच्छी फसल हुई है। अब हम जल्दी से सेठ धनीराम का कर्ज भी चुका देंगे। ये सब कहकर दोनों घर चले जाते हैं। फिर उसी रात बारिश शुरू हो जाती है। पूरी रात बहुत तेज बारिश होती है। सुबह होने पर भी बारिश रुकने की नाम नहीं ले रही थी। मालती न जाने ये बारिश कब रुकेगी। पहले तो ये बारिश हो नहीं रही थी, लेकिन जब होने लगी तो इतनी हो रही है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं मेरी फसल कैसी होगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, देखना बारिश जल्दी ही रुक जाएगी। फिर जाकर आप अपनी फसल को देखा आना। मालती यह बोलकर राजू को दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी पता है कि अब तक उसकी फसल खराब हो चुकी होगी। फिर ऐसे ही बारिश 5 दिन तक रुकने का नाम नहीं लेती है। 5 दिन बाद जब बारिश रुकती है तो राजू सुबह जल्दी ही अपनी फसल को देखने अपने खेत की ओर निकल जाता है। राजू वहां जाकर अपनी फसल को बर्बाद देखकर वहीं रोने लगता है। हे भगवान, आप ये कैसा न्याय कर रहे हो। पहले तो एक बूंद बारिश नहीं हो रही थी, अब हुई तो 5 दिन बाद रुकी। इससे मेरी सारी फसल खराब हो गई। अगर मैंने सेठ धनीराम को समय रहते पैसे नहीं चुकाए तो वह मेरा सारा खेत हड़प लेगा। हे भगवान, मैं क्या करूं। राजू वहां से रोते हुए अपने घर आ रहा था कि तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसे गांव के अस्पताल में ले जाया जाता है। सुनिए जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आप सिर्फ अपना ख्याल रखिए। आपका साथ होना भी मेरे लिए बहुत है, बस मेरा साथ मत छोड़ना। मालती सेठ धनीराम के यहाँ जाकर पैसों की भीख मांगती है। मालती, मैं जानता हूँ बारिश अपने हाथ की चीज़ नहीं है जिसे हम रोक सकें, और इस बारिश के कारण अपने गांव के सारे फसल खराब हो चुके हैं। लेकिन मैंने तो तुम्हें ब्याज पर उधार पैसे दिए थे, और ब्याज तो होते ही हैं खाने के लिए। सेठ जी, मैं आपके पैसे चुका दूंगी, लेकिन अभी आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। बड़ा आई पैसे चुकाने वाली, पहले का पैसा तो अभी चुका नहीं और आ गई मुंह उठाकर उधार मांगने। अगर तुमने 2 दिनों में पहले का पैसा नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा। मालती उदास होकर अपने घर की ओर जा रही थी कि तभी उसने देखा कि एक कार आकर उसके पास रुकी। सुनिए बहन जी, क्या आप मुझे राजू के घर का पता बता सकती हैं? ये वही कार थी जिससे राजू का एक्सीडेंट हुआ था। फिर मालती बोलती है, राजू मेरे पति का नाम है। हाल ही में उनका एक्सीडेंट हुआ है और वे अस्पताल में हैं। बहन जी, जिस गाड़ी से राजू का एक्सीडेंट हुआ वह मेरी ही गाड़ी थी। मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम था, इसलिए मैं राजू को अस्पताल नहीं ले जा पाया। आप ये पैसे ले लीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए और राजू का अच्छे से इलाज फिर मालती करवाइए। खुश होकर अस्पताल की ओर लौट जाती है और राजू के पास जाकर सारी बातें बताती है और कहती, अब हम सेठ धनीराम के सारे कर्ज चुका देंगे और हम अपना घर भी बना लेंगे। ये सुनकर राजू बहुत खुश होता है और वे सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।